उत्तर प्रदेश की राजनीति में पारसी समाज का दबदबा 1952 से 1988 तक अपनी उफान पर था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते धर्मवीर पारसी के नेतृत्व में 26 पारसी विधायक बनकर असेंबली पहुंचे, इस आशा के साथ कि धर्मवीर जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण धर्मवीर जी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाए। धर्मवीर जी को मुख्यमंत्री न बनाने पर खुद को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस करने वाला पारसी समाज काशीराम के बहुजन आंदोलन की ओर देखने लगा। तब तक खंड विकास अधिकारी रहे राम समुच पारसी काशीराम की करीब हो गए। काशीराम के कहने पर राम समुच पारसी ने नौकरी से इस्तीफा देकर उनके आंदोलन में शामिल हो गए। उनके साथ पारसी समाज का वह तबका जो कांग्रेस की उपेक्षा से गुस्से में था, वे सब काशीराम को अपना नेता मानकर राम समुच जी के साथ हो लिए। इस तरह कांग्रेस की उपेक्षा का लाभ काशीराम के आंदोलन को मिल गया। राम समुच पारसी ने बहुजन आंदोलन को गति देने के लिए बहुजन संगठन का नामक अखबार का संपादन किया। राम समुच जी ने पारसी बहुल इलाके में जमकर दौरा करके अम्बेडकरवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया, पारसी समाज को दलित होने का एहसास कराया और इस तरह पारसी समाज को बसपा के साथ जोड़कर बसपा का विस्तार किया। काशीराम के आंदोलन के दौरान मायावती काशीराम से मिली और काशीराम के करीब हो गई। उसी दौरान फैजाबाद में वकालत करने वाला एक पारसी युवक से राम समुच जी की मुलाकात हुई। वह युवक आर.के. चौधरी थे। बसपा में पढ़े लिखे नौजवानों की आवश्यकता थी तो राम समुच जी ने चौधरी को मान्यवर काशीराम से मिलाया। मायावती और आर.के. चौधरी के एंट्री होते ही आपसी कंपटीशन का दौर शुरू हो गया। राम समुच पारसी को काशीराम का मित्र और दाहिना हाथ समझा जाता था। काशीराम के बाद लोग राम समुच पारसी को अपना बड़ा नेता मानते थे। मायावती ने राम समुच के खिलाफ झूठे षड्यंत्र किए। उसके बाद राम समुच पारसी को पार्टी से निकाल दिया गया। तब पारसी समाज अपने आप को एक बार फिर छला हुआ महसूस किया। लेकिन पारसी समाज का दर्द बांटने के लिए काशीराम ने आर.के. चौधरी को आगे किया और फिर आर.के. चौधरी पारसी समाज के नेता हो गए। राम समुच पारसी के निकालने के बाद बसपा में मायावती का प्रभाव बढ़ गया। मायावती का प्रभाव बढ़ते ही आर.के. चौधरी को 2001 में पार्टी से निकाल दिया गया। आर.के. चौधरी करीब 11 वर्ष 8 महीना बाद अप्रैल 2013 में बसपा में वापसी किया। आर.के. चौधरी एक बार फिर 2016 में मायावती के षड्यंत्र के शिकार हो गए। इसी कारण फिर बसपा से निकल गए। अब आर.के. चौधरी ने बसपा में वापसी को अपनी गलती कहा। उनका कहना था कि काशीराम ने 6000 जातियों में विभक्त किए गए बहुजन समाज को एकजुट किया, पर अब बसपा एकमात्र चमार जाटों की पार्टी बनकर रह गई। से बढ़ के पैसा देने वाला जाता है उसको मिल जाता है। एमएलए एमपी टिकट के साथ साथ जिला पंचायत लड़ने के लिए भी बसपा का समर्थन चाहने वालों से पैसा लिया गया। 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख ऐसे लिया गया। तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता बेहद परेशान हैं। ये सत्य भी है कि जितने लोग अन्य जाति के थे उन्हें बसपा से बाहर निकाल दिया गया। आर.के. चौधरी के पार्टी से निकाले जाने के बाद पारसी समाज के लोग इंद्रजीत सरोज की तरफ देखने लगे। इंद्रजीत सरोज को अपना नेता मानकर चुप रहे, लेकिन मायावती तो पारसी नेताओं को बसपा में रखना ही नहीं चाहती थी। 2017 में मायावती ने इंद्रजीत सरोज को भी पार्टी से निकाल दिया। इंद्रजीत सरोज को पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, क्या खुलासा किया। ये सत्य भी है कि जितने लोग अन्य जाति से भी मांग की गई तो मैंने बहन जी से भी इस बात को कहा था अकेले में कि मैं अब भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा और न पैसा मैं दे पाऊंगा जो। अब सवाल ये उठता है कि काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। इन दिग्गज नेताओं को पार्टी से निकालकर क्या मायावती चमार और ब्राह्मण समाज की पार्टी बनाना चाहती थी? जिन नेताओं को मायावती ने पार्टी से निकाला उनके नाम कुछ इस तरह है। काशीराम के साथी रहे राज बहादुर, राम समुच पारसी, हीरा ठाकुर और जुगल किशोर जैसे नेता भी मायावती के प्रकोप से नहीं बच पाए। बरखूराम कुर्मी,
राम लखन वर्मा जो कुर्मी जाति से थे, जंग बहादुर पटेल, आर.के. पटेल, सोनेलाल पटेल भी काशीराम के दाहिने हाथ माने जाते थे। रामशंकर पाल, एस.पी. सिंह बघेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, इन सभी को मायावती के आने के बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब उस पार्टी में कोई बचा है तो वो चमार और पंडित